आज से शुरू हो रहा है इंटर का एग्ज़ाम, लेकिन इंटर का एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको ये वीडियो अपने कीमती समय में से 5 मिनट निकाल के देख लेना है। देखना ही नहीं है, केवल समझना है। जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो भी करना है और देखिएगा आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत स्मूथली सब कुछ पार हो जाएगा। जो टेंशन अलग अलग बच्चों के दिमाग में है ना, वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये वीडियो और इसमें जो बातें, मैं जो टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ उसको सीखना है, समझना है और फॉलो भी करना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और सबसे बड़ी बात यह कि आप सभी के साथ हमारा आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। लेकिन जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो आपको देखना है, समझना है। क्या मैं बोलने जा रहा हूँ वो पहले समझिए। देखिए, सुबह सुबह आप उठेंगे, उठने के बाद आप जो है एक चीज़ गौर कर लीजिएगा कि चूँकि आपको सेंटर पर पेन तो लेके जाना ही जाना है। पेन आपके पास ऐसा हो जो पहले से चला हुआ हो। अगर आपने नया पेन खरीदा है तो एक कागज़ लीजिए, कैसा भी कागज़ लीजिए, उस पर खूब पेन को चला लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका वो पेन स्मूथ हो जाएगा, फ्री चलेगा, आपको वहाँ लिखने में परेशानी नहीं होगी। तो पेन स्मूथ होना चाहिए। कम से कम 2-3 पेन लेके जाइए। 2-3 पेन आपके पास पर्सनल आपका अपना होना चाहिए। और एक पेन आपको ऐसा ले जाना है जो थोड़ा मोटा चलता हो, ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, लेकिन थोड़ा मोटा चलता हो। 1 mm का हो, 0.9 mm का हो। मोटा चलने वाला पेन लेके जाइएगा ना, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपको OMR सीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, उस आंसर को देने के लिए जो गोले रंगने होते हैं, गोले रंगने में टाइम कम लगेगा। और जब OMR सीट में टाइम कम लगेगा, OMR सीट के बचे हुए टाइम को आप यूज़ कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे कॉपी लिखने में। तो गोल गोल भरने में आसानी होती है। तो मोटा चलने वाला पेन एक ज़रूर रख लीजिएगा। सेंटर पर जाएंगे, सेंटर का भी गेट खुला नहीं है। आप बाहर देखेंगे एक पेज चिपका हुआ है। इस पेज में क्या होता है ना कि उस सेंटर के अंदर कितने रूम में एग्जाम हो रहा है, आपका रोल नंबर किस रूम में रहेगा, इस पेज को आप सेंटर के बाहर चिपका हुआ देखिएगा। उसमें देख लीजिए कि आपका रूम कौन सा है, आपका रोल नंबर किस रूम के सामने आ रहा है। वो हो गया आपका रूम मालूम पड़ गया। अभी सेंटर का गेट खुला नहीं है, लेकिन रूम आपको मालूम पड़ गया। अब सेंटर पर एंट्री शुरू होगी। हो सकता है कि 8 बजे से, हो सकता है कि 8:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाए। 9 बजे लास्ट एंट्री है। तो एंट्री शुरू हो गई, आप अंदर सेंटर के अंदर चले जाएंगे। अब जो रूम आपने बाहर देख रखा है, सीधे उस रूम में पहुंच जाइए। अब जब उस रूम में पहुंचेगा तो हो सकता है कि रूम के मेन गेट पर या ब्लैक बोर्ड पर या कहीं दीवार पर एक इस तरह का पेज चिपका हुआ हो। इसमें सारे बच्चों का रोल नंबर और जो टोटल बेंच होते हैं ना उस रूम के अंदर, वो सारे बेंच की संख्या के हिसाब से रोल नंबर लिखे होते हैं। तो उसमें आप देख लीजिए कि आपका रोल नंबर किस बेंच पर, लेफ्ट या राइट साइड किस बेंच पर पढ़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जब बेंच पर जाकर देखिएगा तो या तो चौक से या तो फिर किसी पेपर पर लिख करके, प्रिंट करके आपका रोल नंबर भी वहाँ पर छपा हुआ या लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो उस सीट पर आप बैठ जाइए। आप बैठ गए अपनी सीट पर। अब क्या होगा, 9:30 बजे जो है ना आपको मिलेगा। 9:30 बजे से पहले ही, चूंकि कॉपी और OMR जो है 9:15 बजे तक मिल जाता है। तो 9:15 बजे के आसपास फर्स्ट सिटिंग वालों को और सेकंड सिटिंग वालों को जो है उसके अपने टाइम के हिसाब से ये जो है ना OMR सीट और कॉपी 2 चीज़ें मिलेंगी। कॉपी और OMR सीट, ये 2 चीज़ें मिलेंगी। आपको ये दोनों चीज़ों को देख लेना है और गौर से ये देखना है कि ये आपका अपना ही हो। आपका फ़ोटो उस पर छपा होना चाहिए। दोनों पे आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ छपा हुआ होना चाहिए। ये मिला लीजिए कि आपका अपना है। सिर्फ अपना ही नहीं है, उसी दिन के एग्ज़ाम का है, उसी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम का है, ये भी मिला लेना है। और कुछ डिटेल्स भरने होते हैं। कॉपी और OMR में कुछ डिटेल्स भरने होते हैं, साइन करना होता है, सेट कोड भरना होता है और फिर अपने सब्जेक्ट का नाम भरना होता है। जो चीज़ें भरनी होती हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है कि कॉपी पर क्या क्या भरना होता है, OMR पर क्या क्या भरना होता है, वो आप देख सकते हैं। तो वो भर के तैयार कर लीजिए। 9:30 बजे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर। 9:30 बजे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर मिल गया। अब आप अपने आंसर को लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आंसर लिखने की शुरुआत करना है ऑब्जेक्टिव से OMR सीट पर। ऐसा नहीं कॉपी मिल गया, क्वेश्चन मिल गया तो हम कॉपी पर ही सब्जेक्टिव का आंसर लिखना शुरू कर दिए। नहीं, आपका जो एग्जाम का टाइमिंग है ना, उस एग्जाम में पहले वाला 1.5 घंटा OMR सीट के लिए रिजर्व है। यानी शुरुआत में आपको 1.5 घंटा में सिर्फ OMR का काम करना है। जैसे ही शुरुआत वाला 1.5 घंटा पूरा होगा, आपसे OMR सीट आपसे वापस जमा ले लिया जाएगा। इसलिए OMR सीट में आंसर दीजिए और आंसर दीजिए जब OMR सीट में, तो ध्यान रहे कि जितना आंसर चाहिए उतना हमारा आंसर जरूर हो, उतने गोलक, उतने सर्किल रंगे हुए जरूर हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। मान लेते हैं जैसे अभी आपको पता है कि भाई प्रैक्टिकल वाले में 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है। जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं होते हैं उनमें 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है। तो 50 अगर नहीं आ रहा, 35 अगर नहीं आ रहा, तो भी आप अगर 30 सही आ रहा, 30 सही रंग दीजिए। उसके बाद 5 अपने मन से जो सबसे उचित लग रहा है वो भरिए, लेकिन भरिए ज़रूर।
इससे क्या होगा, अगर 5 जो हमारा छूट रहा था नहीं आने की वजह से, अगर उसमें से 1-2 भी सही हो गया तो नंबर मिलेगा ना, कटेगा तो नहीं ना। तो इसलिए जितना जवाब ऑब्जेक्टिव में मांगा गया उतना जरूर दीजिए। देखिए एक्स्ट्रा अगर आप दे देते हैं, 35 से एक्स्ट्रा ज़्यादा, 35 की डिमांड थी आपने 40 जवाब दे दिया, 50 की डिमांड थी 55 जवाब दे दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले जो एक्स्ट्रा आपने जवाब दिए हैं बस वो चेक नहीं होता, उसमें सही गलत से कोई फायदा नहीं या नुकसान वो नहीं होता है। तो OMR शीट हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब 1.5 घंटा जैसे ही पूरा होगा, 11 से 11:15 होते होते आपका OMR शीट फर्स्ट सिटिंग में जमा ले लिया जाएगा। सेकंड सिटिंग में भी वैसे ही 3 बजे के आसपास, 3 से 3:15 होते होते आपका OMR शीट जमा ले लिया जाएगा। उसके बाद आप अगर मान लेते हैं OMR शीट में आपने आधा घंटा में ही काम पूरा कर लिया, तो बाकी बचे हुए काम को, बाकी बचे हुए समय का उपयोग आप सब्जेक्टिव कॉपी में आंसर लिखने के लिए कीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप OMR शीट में जल्दी आंसर दे देते हैं तो जो बचा हुआ समय है उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं कॉपी लिखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कॉपी और OMR शीट ये सब हमने काम किया, अब हम ये आंसर देते रहेंगे, उसी बीच में आएगा हमारा अटेंडेंस शीट। और अटेंडेंस शीट का 2 पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी, 2 पेज मिलेंगे। उस पर भी देख लेना है कि आपका अपना नाम छपा हुआ हो, आपका अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो सब कुछ छपा हुआ हो, आपका अपना ही है, वो देख लेना है। और सारा काम छोड़ करके अटेंडेंस शीट मिले तो अटेंडेंस बना भी लेना है, अटेंडेंस छोड़ना नहीं है। अटेंडेंस बना लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें और ध्यान देनी है। ध्यान क्या देना है कि अक्सर क्या होता है ना कि बीच में बच्चे जो है आंसर लिख रहे हैं, अभी आंसर लिख ही रहे हैं कि बीच में फ्लाइंग स्क्वाड वाले, उड़न दस्ता वाले, बाहर से कोई अधिकारी आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि उनको सर उठाकर उनको देखना शुरू कर देते हैं। पहले से आंसर लिख रहे थे, जैसे कोई आया तो वो क्या करते हैं कि उनको देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा काम ना कीजिए, उससे क्या होगा कि वो आपको बेवजह परेशान करेंगे। हो सकता है कि आपको शक हो जाता है, आपको खड़ा कराएंगे, आपकी तलाशी लेंगे, चेकिंग करेंगे, तो इसमें टाइम नुकसान तो होगा ना। तो इसीलिए ऐसा कोई काम ना कीजिए। कोई भी आए कोई भी जाए, आप अपना आंसर चुपचाप अपना पेपर में लिखते रहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और रही बात कि ठीक है सब्जेक्टिव हमने कॉपी पे आंसर लिखना शुरू कर दिया, अब कोई क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आ रहा है, तो देखिए जो पहले आ रहा है, जो आपको कंफर्म याद है, पक्का याद है, बस वो लाइन से लिखते चले जाइए, ठीक है। अब पूरा हमने लिख दिया, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हमको याद था हमने लिख दिया। अब जो क्वेश्चन जवाब देना तो है, कंपलसरी तो है, पर याद नहीं है और उसका आंसर देना भी है, तो वो लौट करके आइए और छूटे हुए क्वेश्चन के लिए आप ध्यान दीजिए कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कौन सी बातें पूछी जा रही हैं, उसके बारे में आप जो भी जानते हो, जितना भी जानते हो, जैसे भी जानते हो, लिखिए। एकदम छोड़ना बिल्कुल नहीं है, छोड़ दीजिएगा। जितने सवालों का जवाब देना था उसमें से अगर 2 क्वेश्चन छूट गया, 1 क्वेश्चन छूट गया, अगर कुछ भी ना उसमें हमने लिखा, 1 लाइन भी नहीं लिखा, तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो बुझाए, जैसे समझ में आया, जितना समझ में आया, लिखना जरूर है। 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जो समझ में आ रहा है लिखिए। अगर लिखिएगा ना तो उसमें ठीक है 2 नंबर में 1 ही नंबर मिल जाए, 4 नंबर में 2 ही नंबर मिल जाए, 3 ही नंबर मिल जाए, मिलेगा ना। अगर छोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जितने सवालों का जवाब मांगा जा रहा है उतने सवालों का जवाब हर हाल में देना है, जैसे भी लिख पाएं, पर लिखना है तो लिखना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भी कोई डाउट, कोई सवाल आपके बच गए हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।